नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही केस की, जो कि सेक्शन 498A, जो कि पतियों पर लगा दिया जाता है, चाहे उनकी गलती हो या फिर ना हो। मोस्ट प्रॉब्ली देखा गया कि सेक्शन 498A जैसे केस जो हैं पति और पति के परिवार पर लगा दिए जाते हैं। अब इसमें फंसने के बाद, मतलब इसका जो पीड़ित है, जो पति है, फंसने के बाद जो मोस्ट कॉमनली सवाल ये रहता है कि सर ये कितने दिन चलेगा, क्योंकि इसमें फंसने के बाद लोग बहुत विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आप करना है तो करना क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं पर इस चीज़ का जब शिकार जब हो जाते हैं, जब कहीं ना कहीं से कि ये जो केस उनके ऊपर लग जाता है, तो जब फंसता है व्यक्ति तो फिर उससे बाहर निकलने की भी कोशिश कहीं ना कहीं करता है। और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो फिर वो अपने एक एडवोकेट यानी कि उसकी हेल्प लेता है और उसके द्वारा कही हुई बातें, उसके द्वारा बताया हुआ रास्ता पर वो चलता है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं और ज़्यादातर सवाल ये पूछते हैं कि सर ये केस जो है वो कितने दिन चलेगा, क्योंकि डेट पर डेट लगातार चलती जाती हैं। पहले वो बिल कराता है, बिल कराने के बाद उसमें फिर डेट लगती है और डेट लगने के बाद फिर वो जो उसमें जो प्रोसीजर है वो लगातार चलता रहता है। अब साल चलना है, 2 साल चलना है, कितना वक्त चलना है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लोग। सोचते हैं कि अब मुझे करना क्या है। तो मोस्ट कॉमनली हमारे क्लाइंट भी हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर इसमें जो ये समय है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय है और इसमें हमें तारीख पर लगातार आना पड़ रहा है और इसमें कितना समय लगेगा, कब तक ये ख़त्म हो जाएगा, कब तक ये जो केस है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस तरीके की, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत लोगों के मन में रहता है कि इस केस जो है वो कितने दिन चलेगा, कब तक ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका जवाब भी दूंगा और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि क्या करना है आपको, जिससे ये केस जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो सके और जल्द से जल्द आप इसके निर्णय तक आ सकें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ से जानकार हो सकें और उनको केस में लड़ने में थोड़ी ताकत मिले और इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो समझ सकें। तो हालांकि मैंने बहुत सारे मैंने केसेस भी किए हैं और उनका जो मुझे एक अनुभव है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो दोनों पक्ष हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों पक्ष हैं, दोनों को ही प्रॉब्लम आती है केस करने में भी, केस को लड़ने में भी, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं पीड़ित तो एक होता है उसमें, लेकिन दोनों पीड़ित होते हैं बाद में। क्योंकि कोर्ट कचहरी कुछ चीज़ ही ऐसी है, हर कोई बचना चाहता है इससे, लेकिन जब ज़रूरी चीज़ें आ जाती हैं, जब परेशानी सर पर आ जाती है तो फिर उसको लड़ना भी पड़ता है। तो अब जो है ये, जैसे मैंने आपको अभी एक लास्ट टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें 1998 में 1998 में एक पत्नी ने अपने पति पर 498 का केस किया था। उस समय पर उसके 2 बच्चे थे और आज 22 साल हो गए लगभग, यानी कि 98 में शादी हुई थी और 2000 में उन्होंने केस किया था और 22 साल आज लगभग हो चुके हैं। और 22 साल के बाद भी अभी भी आज उसमें भी आज भी कोर्ट पेश चल रही है। कोर्ट में डेट लगती हैं, जाते हैं, तारीख लगाते हैं और घर पर आ जाते हैं। 22 साल में जो बच्चे थे वो भी जवान हो गए और आज उनकी शादी तो चल नहीं पाई, लेकिन उनके बच्चों की जो है उनकी शादी के लिए लड़के के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी दोनों को पति पत्नी का कोई मिलन उसमें नहीं है। अब ये जो केस है, इसी केस के अगर आप आधार पर मैं बात करूं कि कितना समय चलेगा केस जो है, तो देखिए केस की कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। पहली बात तो ये सोच लीजिए, क्योंकि एक बार कोर्ट में आने के बाद आपके जीवन में कौन सा किस कदम पर क्या होगा कुछ नहीं मालूम है। आप हर बार डेट पर जाते हैं या फिर जाती हैं, कुछ ना कुछ ये सोच कर जाते हैं कि अब की बार मैं इसमें कुछ अलग करूँगी, अब की बार उसको सम्मन होगा, अब की बार वारंट होगा, अब की बार वो जेल जाएगा, अब की बार उसके खिलाफ उसको ये कहा जाएगा, अब की बार मेंटेनेंस देगा, अब की बार ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में चलती रहती हैं। हर बार आप डेट पर जाते हैं तो सोच कर जाते हैं कि अब की बार ये होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट इन सब चीज़ों को समझ जाता है कि ये पति पत्नी का डिस्प्यूट है, तो वो भी ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि वो सोचता है कि आज ना तो कल ये दोनों लड़ झगड़ के एक हो जाएंगे और इनका जो मैटर है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा और समझौता हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर समझौता हो जाता है वहाँ तो ये केस, मतलब आज की या कल आपका समझौता हो गया तो ख़त्म हो जाता है। वो भी एक कोर्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप उसको समझौते के आधार पर, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर आप धीरे धीरे उसको ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर समझौता होना संभव ही नहीं है, लड़की
ना ही समझौता करती है, ना ही लड़का समझौता करता है। लड़की के परिवार वाले समझौता करते हैं, लड़के के परिवार वाले। तो जहाँ पर कोई समझौता होता ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी होता है कि लड़के को झुकाया जाए। इस केस के पीछे जो कारण होता है वो ये भी सोचा जाता है कि अब क्योंकि लड़की पति के घर से, हालांकि क्या उसके पीछे कारण हुए हों वो तो आप भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ के पीछे लड़ाई झगड़ा करके पत्नी जान जो वो अपने मायके चली जाती हैं और मायके में इंतजार करते हैं कि अब की बार पति आएगा और हमको ले जाएगा। लेकिन उसी दौरान वो कहीं ना कहीं पर कोर्ट का सहारा ले लेते हैं और फिर उसमें वो केस कर देती हैं पतियों के ऊपर। तो फिर पति और ज़्यादा उग्र हो जाता है कि आपको मेरा केस कर दिया है, तो फिर वो जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बिगड़ना शुरू कर देती हैं। अब ऐसे समय पर आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब की बार हो सकता है कि वो मुझे लेके जाए, लेकिन वहाँ पर जो है पति वो, क्योंकि उसके साथ में कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुँची है कि मेरे परिवार को आपने कोर्ट में घसीट दिया। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो कि कोर्ट की जो समय सीमा है, यानी कि कोर्ट केस जो आप कर देते हैं उसकी समय सीमा कुछ भी नहीं निर्धारित नहीं है। अगर पति पक्ष चाहे तो उसको हाई कोर्ट के द्वारा एक टाइम बाउंड करा सकते हैं, क्योंकि उसमें आप जाएंगे हाई कोर्ट में तो वो आपको रिलीफ देगा कि बताएंगे आपकी सर टाइम ज़्यादा ख़राब हो रहा है, जिस वजह से इसको जल्दी से सेटल आउट किया जाए, जल्दी से उसमें निर्णय दिया जाए। तो हो सकता है कि आपका जो टाइम है वो टाइम बाउंड हो जाए, क्योंकि वरना कोर्ट केस आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा भी होगा कि केस जो है वो पता नहीं कब तक चलते हैं, लोग मर जाते हैं और केस चलते भी रहते हैं लगातार। ऐसी चीज़ों में आपको भी समझना है कि कोर्ट केस का निर्णय जो है वो आपके ऊपर ही आएगा, यानी कि आप के ही द्वारा आएगा। अगर आप चाहते हैं दोनों पार्टी समझौता कर लें बहुत अच्छी बात है, वरना कोर्ट जो निर्णय देगा वो समय आने पर देगा और बहुत समय लग जाता है इसमें। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि 1998 में उनकी शादी हुई और सन 2000 में उनको केस किया और सन 2000 से 2022 आ गई आज, और आज 22 आने के बावजूद भी उसमें निर्णय नहीं है, लगातार कोर्ट डेट चल रही हैं। अब आगे कितना समय लग जाएगा उसका भी कुछ मालूम नहीं है। मैंने बहुत लंबा समय देखा है जिसमें कि हस्बैंड वाइफ जो है वो बूढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन कोर्ट केस जो है वो चलता रहता है। तो आपको ये चीज़ सोचनी है, समझना आपको है कि इस चीज़ को कितना लंबा खींचना है। अगर आपका डिस्प्यूट ज़्यादा बड़ा है और आप नहीं चाहते हैं एक दूसरे के साथ में रहना, तो आप अलग हो जाइए। कोर्ट केस में कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, सिवाय समय बर्बादी की, पैसा बर्बादी के, और अपने परिवार को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये लड़का भी नहीं चाहेगा तो भी केस जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाएगा, लड़की नहीं चाहेगी तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाएगा। दोनों आपस में बैठकर या फिर किसी प्रकार से फ़ोन के द्वारा कॉन्टेक्ट करें, वो भी बेहतर है। दोनों रहना चाहते हैं तो साथ में रहें, नहीं रहना चाहते हैं, कुछ आपके बीच में दोनों वैसे ही लड़ाई झगड़े हो गए हैं या फिर दोनों के आपस में मन नहीं मिलते हैं या फिर कोई और वजह है, तो फिर बेहतर है कि आप दोनों उस चीज़ को सेटल आउट करें। और जब आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर चाहे अलग रहें चाहे साथ में रहें, जो भी है करना है करिए। क्योंकि आप सोच कर देखिए कि सन 2000, मैं एक इसी एग्जांपल को दोबारा आपसे ले रहा हूँ कि 1998 में उन्होंने केस किया, सन 2000 में उन्होंने केस किया और 2000 से 2022 हो गई, तो रह तो फिर भी अपने अपने घर ही रहे, पति भी अपने घर रह रहा है, पत्नी भी अपने घर रह रही है, तो सिर्फ बीच में घसीटा जा रहा है तो वो कोर्ट को। तो कोर्ट जो है वो निर्णय आपके आधार पर ही देगी। इससे बेहतर है कि आप या इधर हों या फिर इधर हों, यानी रहना है या फिर नहीं रहना है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप दोनों क्या चाहते हैं। जो चाहते हैं उसको करिएगा, समय बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि समय बर्बाद करेंगे जीवन खराब हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा पूरा, और बाद में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगी तो डेट। आप बेहतर है कि तारीख ना लेकर आप एक निर्णय पर आएँ। जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय जल्दी लें, ताकि आप आने वाले भविष्य को अपने को सुधार सकें और समय के अनुसार अपना जीवन जो है वो ठीक कर सकें। क्योंकि इसमें केस करने के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो बर्बादी होती है वो समय की होती है। क्योंकि पैसा आप दे देंगे, कोर्ट में जाकर दे देंगे, वकील को दे देंगे, किसी को दे देंगे, वो वापस आ जाएगा। लेकिन जो आपका समय है, जो आज आपको एक साथ रहने का था या फिर कहीं अलग रहने का था, तो वो जो समय है, वो समय अगर आपने निकाल दिया तो वो वापस नहीं आएगा। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें जो है वो आपको समझनी है। कोर्ट में बहुत सारे केस हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कोर्ट केस लड़ रही हैं और पति भी लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर ज़रूरी है कि इन दोनों को बैठाकर, क्योंकि मीडिएशन भी इसलिए बनाया गया है, कोर्ट में मीडिएशन आपका होता है तो वो भी इसीलिए है ताकि आप दोनों जो हैं वो बैठकर निर्णय ले सकें। क्योंकि परिवार की वजह से अगर आप अलग हैं तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल मत अलग रहिएगा, एक साथ रहिएगा। और भी कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़े हैं आपके, तो उनको भी समझा बुझाकर किसी प्रकार से कोशिश कीजिएगा, ताकि आप एक दूसरे के साथ में रह सकें या फिर अलग रह सकें। मन ही नहीं है, चाहे पत्नी का हो चाहे पति का हो, मन ही नहीं है तो पूछ लीजिए, मन नहीं है तो फिर अलग रहिएगा। क्योंकि कोई नहीं चाहता है जीवन अपना बर्बाद करना, नष्ट करना, क्योंकि ये लस्ट लाइफ जो है वो लाइफ आपकी बर्बाद हो जाएगी। 20 साल अगर आप केस लड़ लिए और आज आपकी उम्र लगभग 30 के आसपास है, तो आप सोच कर देखिए कि आप 50 के हो गए तो 50 में फिर आप किस काम के रह गए।
तो बेहतर है कि आप उस समय का इंतज़ार ना करें और कोर्ट के ऊपर बिल्कुल निर्भर ना रहें कि ये सोचा कि कोर्ट अब निर्णय देगी, तो कोर्ट तो देगी निर्णय, लेकिन उस निर्णय का बेनिफिट भी क्या होगा आपके लिए, आपके जीवन में क्या बेनिफिट होगा अगर आज से 10 साल बाद या 15-20 साल बाद उसने कोर्ट ने आपको निर्णय दिया, तो उस निर्णय का आप करेंगे क्या। तो बेहतर है कि अपने जीवन का निर्णय लें और अपने जीवन को एक ऐसे निर्णय पर, एक डिसीजन पर लेकर जाएं जहां पर आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं खुशहाल तो साथ रहिए, अलग रह सकते हैं तो अलग रहिए, लेकिन कोर्ट केस में अपनी जीवन जो है बर्बाद मत करिए, कोर्ट केस में लाइफ ख़राब मत करिएगा। आप यहाँ पर लाइफ ख़राब करोगे तो आपको पूरा आने वाला समय जो है पूरा जीवन नरक दिखाई देगा आपको। अकेला किसी काम का नहीं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों एक दूसरे का सहारा होना ज़रूरी है और साथ हैं तभी ठीक है, वरना अलग हैं तो फिर तो वो बर्बादी का एक अपने आप में एक कारण है। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ पर मुझे लगता है, आज मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पर जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो कहते हैं वाकई कहीं ना कहीं तो पतियों के साथ गलत हो रहा है, जिस वजह से वो यूट्यूब पर इतने लोग वीडियो बनाते हैं और बहुत लोग कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे से कमेंट करते हैं कि सर आप पत्नियों के खिलाफ़ बोलते हैं। तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी के मैं खिलाफ़ बोलूँ, जो कानूनी चीज़ है मैं उसके लिए बोलता हूँ, और जो वाकई गलत होता है, जो मैं अपने आंखों से देखता हूँ और समझता हूँ, तब मैं उन चीज़ों को बोलता हूँ। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनको जरा सी छोटी छोटी बातों पर केस कर देते हैं, कोर्ट केस कर देते हैं, और फिर उसके बाद फिर वो कोर्ट केस के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोचते हैं कि अगली इस तारीख पे कुछ होगा, इस तारीख पे कुछ होगा, तो होता कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं डेट मिल जाती है और डेट के बाद सहारे फिर नेक्स्ट डेट का इंतजार करते हैं, फिर डेट के नए नेक्स्ट डेट, ऐसे ही साल 2 साल 10 साल तक निकल जाते हैं जीवन के, और बाद में मिलती है तो सिर्फ तारीख। तो इससे बेहतर है कि आप तारीख ना लेकर किसी और ऊपर, कोर्ट के ऊपर डिपेंड ना होकर अपने जीवन का निर्णय लें, परिवार के साथ में लें, नहीं है तो सामाजिक रूप से लें, जो लेना है निर्णय लीजिए। अगर निर्णय नहीं लेंगे तो जीवन नरक की तरफ जा रहा है आपका, और परेशानी आपको आएगी आने वाले समय में। तो बेहतर यही है, बस मेरा इतना कहना चाहूँगा। और ये कहना चाहूँगा कि आपको, और ये जो प्रश्न हमसे पूछा गया, मैं हालांकि इस वीडियो में जवाब दे चुका हूँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ उसके लिए, कि कोर्ट के पास अपनी पावर है, वो समय आने पर आपको निर्णय देगा, लेकिन उससे पहले आप अपना निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको जीवन में कहाँ जाना है, साथ में जाना है, रहना है, या फिर अलग रहना है। तो आप, बेहतर है अगर आप निर्णय ले लेंगे तो कोर्ट तो फटाफट निर्णय दे देगा, और जब आप ही निर्णय नहीं देंगे, आप सोचेंगे कि कोर्ट जो करेगा कर लेगा, तो फिर देखिए कोर्ट में तो सबसे ज़्यादा तारीख लगती हैं, और वो आपके उस समय पर निर्णय देगा जिस समय पर आप किसी काम के नहीं देंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों में से। तो बेहतर है कि आप इसकी चीज़ के लिए बारे में बिल्कुल सोचें कि आपको करना क्या है। अगर आप वो सोच लेंगे तो निर्णय पर आ जाएंगे तो अपने आप ही निर्णय हो जाएगा। तो कोर्ट का जो समय है वो कोर्ट का ही समय बर्बाद नहीं होगा, और कोर्ट को भी फटाफट निर्णय देने में आसानी होगी, चाहे वो अलग हों आप या फिर साथ में रहें। तो बेहतर है कि आप, जो मेरे वीडियो है बनाई हुई, आपके कुछ समझ में आया होगा, आप नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि और भी लोग इस चीज़ के बारे में समझ सकें और सोच सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे लोगों तक भी भेजें, ताकि उनकी जीवन बर्बाद होने से बच सके। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।